इसमें देखा अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टडी करंट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ वन टर्न। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी। इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल ऑफ n टर्न्स विल बी। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताने हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट इसका केस वन की बात करते हैं। केस वन क्या है? तो केस वन में जो इसकी लेंथ की बात करें कि भाई लेंथ ऑफ वायर क्या है, लेंथ ऑफ वायर अपन ले लेते हैं क्या है, L1 है। ठीक है, रेडियस जो है इसकी, रेडियस क्या है, रेडियस ले लेते हैं R है। तो L1 जो आ जाएगा इसमें अपने पास आ जाएगा 2 पाई, और R आ जाएगा, थोड़ा सा R1 कर देते हैं, 2 पाई R1 आ जाएगा। ठीक है, ये पहले बात फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किससे डिनोट कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं। चलो अपन B1 ले लेते हैं, ये B1 ले लिया। ठीक है, अच्छा सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप और नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अभी क्या है, 1। ठीक है, तो सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कितनी थी, म्यू 0 I डिवाइड बाय 2R। ठीक है, सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी यस थी, सर। म्यू 0 I डिवाइड बाय 2R। तो इसको 2R1 कर दो, है ना, और इसको हम सेकेंड इक्वेशन कर देते हैं। ये हमारा केस वन हो गया। अब केस टू की बात करें अपन, केस टू, केस टू में जो लेंथ है, केस टू में लेंथ ले लेते हैं अपन L2 है। ठीक है, रेडियस की बात कर लेते हैं, तो रेडियस हम ले लेते हैं कि रेडियस R2 है। ठीक है, तो L2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई R2। ठीक है, L2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई R2 हो जाएगा। पर अब की बार जो टर्न्स इसके बनाए हैं, कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। जो टर्न्स बनाए उसके कितने टर्न बनाए उसने, n टर्न्स है। देखो आप, इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। तो उसके जो सर्कमफ्रेंस होंगे, अपन n सर्कमफ्रेंस उसके बना दिए। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट आप ध्यान देना कि जो लेंथ ऑफ द वायर है वो कोई चेंज थोड़ी होगी, लेंथ ऑफ द वायर तो सेम ही रहेगी जो पहले थी। ठीक है, यस इसका सर। मतलब ये है कि जो L1 की वैल्यू है वो तो L2 के बराबर ही होगी, लेंथ ऑफ द वायर तो सेम ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 2 पाई R1 जो है वो क्या है, n टाइम्स ऑफ 2 पाई R2 के बराबर होगी। इस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से R2 निकालना चाहें तो R2 इज इक्वल टू क्या हो सर एक जाएगा, बार, एक मिनट, ये R1 बराबर डिवाइड बाय कैसे किया? n हो जाएगा। वायर की लेंथ थोड़ी ना बदलेगी कोई, अगर मैंने कोई लेंथ का वायर लिया है, उसकी पूरी एक अच्छा, कॉइल उसको बना बार दी, बार घुमा दिया पर हाँ साइज तो बार उसकी बार सेम ही है। एन अच्छा एन हाँ। एन कॉइल बना दी, उसमें क्या लेंथ थोड़ी ना बदल सकती है उसकी, लेंथ तो वही है जो पहले थी। तो L1 इजिकल टू L2 कर दोगे तो R2 इजिकल टू R1 बाय n आ जाएगा। तो अब ये B2 निकालते हैं अपन, तो B2 इजिकल टू कितना जाएगा, म्यू करंट तो सेम भेज रहे हैं, तो म्यू 0 I डिवाइड बाय यहाँ पर क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ UNI/2R। R2 आ जाएगा, और n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि n टर्न्स है, तो म्यू 0 NI डिवाइड बाय 2R2 आ जाएगा। ठीक है, अब R2 इजिकल टू क्या है, ये म्यू 0 I n, अब R2 इजिकल टू कितना रखोगे, R1 बाय n, R1 बाय n रखोगे। ठीक है, तो B2 यस सर। इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका, म्यू 0 I डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ R1 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या करा है, आपने B1 लिया है, तो ये क्या आएगा, B1 इंटू एन स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इन्होंने B, जो हमने B1 लिया है वो इन्होंने क्या लिया था, B लिया था। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, एन स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा एन स्क्वायर बी आएगा सेकंड। सर मतलब एक एक स्मॉल एन तो फॉर्मूले का था, और एक 38 में दे रखा है, टू सर्कुलर कॉइल्स 1 and 2 आर मेड फ्रॉम द सेम वायर। तो सेम वायर है, ये बात ध्यान देनी है अपन को कि वायर जो है वो क्या है, सेम है। सेम वायर तो मटेरियल भी सेम होगी, बट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट कॉइल इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेकंड कॉइल। तो ये कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट कॉइल is twice of the radius of second coil. ठीक है, what potential difference in volt could be applied across them so that the magnetic field at their centers is the same। ठीक है, तो सर्कुलर कॉइल है तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का अगर फॉर्मूला ही देख ले अपन, क्या है, म्यू 0 I डिवाइड बाय 2R अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो ये कि रास्ता है कि अपन क्या लगा दें, ओम्स लॉ लगा दें। ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू कितना जाएगा, V डिवाइड बाय R हो जाएगा, है ना। यही अपन इसमें चेंज कर सकते हैं फॉर्मूले में, तो ये म्यू 0 I आ जाएगा, डिवाइड बाय 2R कर देंगे अपन, इनटू I की वैल्यू रख दो आप V बाय R, तो V बाय R आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पूछना चाहते हैं ना, तो देखो अच्छा
ये आर आर दोनों सेम हो जाएंगे रेडियस और इसके। तो ऐसा करो कि रेडियस वाला स्मॉल कर देते हैं अपन, है ना, रेजिस्टेंस वाले को कैपिटल लेने देते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इसको, ये रेडियस R1, इसको R2 कर देते हैं, और ये R, सब मैग्नेटिक फील्ड को इक्वल कर देंगे ना एक दूसरे के। हाँ वो करेंगे, पर उससे पहले काफी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो स्मॉल r तो रेडियस है और कैपिटल R जो है इसमें रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप देखें तो इसमें जो B है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है, किसकी प्रोपोर्शनल आ रहा है, म्यू 0 तो कांस्टेंट है, करंट भी सेम है, 2 भी सेम है ना, तो ऊपर तो आ रहा है आपका V, ठीक है, और नीचे आपका आ रहा है कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये वैल्यूज आ रही है। या फिर अपन और डायरेक्टली कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को अपन इक्वेट कर देंगे, ठीक है। पर उससे पहले इस इक्वेशन को हमें थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। रेजिस्टेंस पे भी तो आपको इफेक्ट देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इसका रेडियस का, है ना, रेडियस जो इसने दे रखी है, रेडियस का डायरेक्टली क्या effect- प्रोपोर्शनल क्या चीज। लेंथ। तो इस R को अगर देखें तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A होता है, ठीक है, या और ज्यादा जाए तो प्रोपोर्शनल हटा दो तो ये हो जाता है ρL/A। तो इसमें देखो मटेरियल सेम है तो रो तो कांस्टेंट हो गया आपका पहले ही, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी जो है वो भी कांस्टेंट है, कोई स्ट्रेच वगैरह तो कर ही नहीं रहे बाहर की। तो जो आपका रेजिस्टेंस है ना, R इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, R इज प्रोपोर्शनल टू L आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के जो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो आ जाएगा आपके पास μ0I डिवाइड बाय 2R, ठीक है, इंटू V डिवाइड बाय, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल है, अगर प्रोपोर्शनल में ही करें अपन तो इसको मैं L कर देता हूँ, ठीक है, ये L लिख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड सेम है, B1 इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, B2 कर रहे हैं। तो देखो जो बराबर है उनको तो हटाए दो, इसमें μ0 है, ये I हो गया आपका, इधर ये 2 हो गया, ठीक है, स्मॉल r को अपन R1 कर देते हैं, ठीक है ना, V को अपन कर देते हैं V1, और इसको कर देते हैं L1, है ना। इधर देखो आप μ0I कर दो, ठीक है, ये 2 हो गया, ये R2 कर दो इसको, और इधर V2 कर देते हैं, और इधर L2 कर देते हैं, है ना। तो μ0 ये तो हो गया कैंसिल आपका, ये आ गया V1, है ना। रिलेशन हमें दे रखा है R1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R2 दे रखा है, तो R1 इज इक्वल टू तो कर देता हूँ ट्वाइस ऑफ R2, ठीक है। L1 जो करोगे आप, L1 लेंथ का वायर था, उसकी कॉइल बना दी R1 रेडियस की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2πr1, ये आ गया 2πr1, और R1 को भी मैं कर देता हूँ ट्वाइस ऑफ R2, ठीक है। 2πr1 करोगे, R1 को कितना लग गया, ट्वाइस बात तो ऑफ वही पड़ R2, रही है सर, 2R हाँ वही है। 2R2 ही कर रहे हैं अपन, क्योंकि बाकी हाँ तो सेम ही रहेगा। बाकी सेम मिलेगा। इधर देखो आप, ये आ जाएगा आपका V2, ठीक है, V2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा R2 आपका, और इधर आ जाएगा L2। नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया का थोड़ा अलग हिसाब हो जाता है, ऐसे नहीं, ठीक है। वो फिर मेरे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें और समझा दूंगा आपको। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना। तो देख लेते हैं अपन, इसे L2 को क्या करें, L2 को भी चेंज कर लेते हैं ना। L2 को अपन कर देते हैं 2πr2, 2πr2, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपके पास V1 डिवाइड बाय पाई, से पाई हटा दो पहले, तो 2 से एक 2 तो हट ही रहा है, ये वाला ये 2 हट जाएगा, ठीक है। तो आगे देखे तो 2 2 जा 4, 4 ये आ गया, ये R2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, और ये V2 आ गया, ये R2 का स्क्वायर आ गया, R2 का स्क्वायर से कैंसिल कर दो, तो V2 इज इक्वल टू जो है V1, एक्चुअली V1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V2, V1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V2, ठीक है, V1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V2, ये आपके पास आंसर बनेगा इस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी थोड़े आपको सही करने पड़ेंगे, अगर आप इसको सर्च करोगे क्वेश्चन को, तो ऑप्शंस भी आपको सर्च करने पड़ेंगे। इसका जो आंसर लिखे हुए हैं, इसके जो ऑप्शंस है क्वेश्चन में, वो है कि 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल, ये है इसका ऑप्शन, 4 टाइम्स इसका आंसर है, ठीक है।